हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। फिर से न्यू वीडियो जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे डी कोड सीरीज साइंस का। इससे पहले एसएसटी का सेंटर पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब सैम्पल पेपर स्टार्ट होगा एसएसटी का। हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में 40 क्वेश्चन कराया था, आज हम लोग 40 करेंगे और 80 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में जितने भी सब्जेक्टिव है मोस्ट एक्सपेक्टेड रिलेटेड जहाँ जिस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव उठाया गया है उससे क्या क्या सब्जेक्टिव बन सकते हैं, साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया। हाँ बिल्कुल सही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी चीज़ें आए आप तक सबसे पहले चीज़ें पहुंच जाएं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ये चीज़ें, ठीक है। अच्छे से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट साइंस का नोट्स अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। एक चैप्टर नहीं है आई थिंक, वो है आपका वो पीरियोडिक टेबल, वो नहीं है, वो मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। और मैथ की चीज़ें भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो जाना और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 21 को चैनल का बर्थडे होने वाला है, उससे पहले पहले 7 के कोशिश करते हैं, हो सकता है पूरा हो जाए। वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बुक वगैरह है, अगर तुम लोग ले सकते हो तो बिल्कुल ले लेना। इसमें सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, साइंस, एसएसटी आप सेपरेट भी खरीद सकते हैं। साइंस का सिर्फ चाहिए तो साइंस भी ले सकते हैं, एसएसटी का चाहिए एसएसटी भी ले सकते हैं, दोनों चाहिए दोनों ले सकते हैं। साथ में मैथ की चीज़ें, मैथ के प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसी में 200 में इंक्लूड हो जाएगा। जिसको चाहिए प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, वहाँ जाके ये मत बोलना कि हमको बुक चाहिए, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाँ बढ़ते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे करेक्शन करवाना चाहूँगा, है ना। यहाँ पे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया थोड़ा सा नेम में चेंजेस हो गया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे चीज़ें गलती हो गया, मतलब मैंने लिखा था यहाँ पे सही, बट यहाँ पे आप जो बताने वाला इसमें मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो आप मैं इसको अभी सही करा देता हूँ, नहीं तो एग्जाम में तुम लोग गलती करके आओगे फिर मुझे बोलोगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया बोले तो फार साइटेडनेस, और मायोपिया बोले तो मेरे पिया बोले तो, एक मिनट, ये वाला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सही हो गया, इसको करेक्शन बस कर लीजिएगा, इसी में रहने दो यार, ठीक है। फार साइटेडनेस बोले तो हाइपरमेट्रोपिया और नियर साइटेडनेस बोले तो मायोपिया, ठीक है। अब कोई क्लियर नहीं है, मतलब अब ठीक है, अब सभी सही है। आगे आते हैं, चलो इधर भी और भी चीज़ें कराया था, आप लोग देख लेना पार्ट 1। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले मेंडल टाइम पीरियड कब से काम किया था, तो कौन सा किया था और कौन सा प्लांट चूज़ किया था अपने वो एक्टिविटी के लिए, ठीक है। कौन सा प्लांट चूज़ किया था ये तो आपको मालूम है, आप उसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। तो वो मटर का लिया था, पी प्लांट लिया था। और ये क्वेश्चन आता है कि पी प्लांट ही क्यों लिया, क्या रीज़न है, 2 नंबर में आता है। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लो कि आखिर मटर ही क्यों चूज़ किया मेंडल अंकल ने, क्या रीज़न था, ये आप ज़रूर सब्जेक्टिव में ऐड कीजिएगा, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन, साथ साथ में जो चीज़ें बता रहा हूँ ऐड कर लेना। क्यों ही सिलेक्ट किया था मटर, और भी कुछ ले सकता था, उसका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या होता है। मेंडल का फर्स्ट लॉ की बात करें तो क्या हो जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये जो होता है मेंडल का सेकेंड लॉ है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जितने भी सब्जेक्टिव है आप क्या करना, क्लास खत्म होने के बाद जैसे मैं जहाँ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या करना, डेफिनेशन इसी बुक में आपका जो पीडीएफ आपने प्रिंट करवाया यहीं पे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डेफिनेशन लिख लेना। एग्जाम के रात को आपको इधर उधर 5 जगह कॉपी खोलना नहीं है, इसी को बस रिवीजन करते हुए चल जाना है। और जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही क्यों ना हो, वो मैं सब बताने वाला हूँ। तो पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ठीक है, ऐसे मत बैठना कि हाँ पढ़ रहे हैं बस। ये सेकंड लॉ है, इसका भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ज़्यादा पूछता है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। पिछले 10 साल का क्वेश्चन, ठीक है, मेरे दिमाग में जहाँ कनेक्टेड क्वेश्चन होगा मैं फटाक से बता दूंगा, दिमाग हाथ सब कुछ खोल के रखो, ठीक है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है मेंडल का, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये 1822 से लेकर के आपका 1884 तक का रहता है, ठीक है, इनका लाइफ टाइम। मैंने बताया पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया,
वो ज़रूर आप लोग कमेंट में बता सकते हो, आंसर शॉर्ट आंसर टाइप में लिख सकते हो, एग्जाम में याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पैराग्राफ से, एनसीईआरटी के लाइन लाइन आप अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, हर लाइन से बनेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा है कि किसमें रीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। अगर हाइड्रा ना दे और क्या ऑप्शन में दे सकता है, सोचो सोचो, प्लेनेरिया। ठीक है, याद रख लेना, यहीं पे लिख लेना मेरे साथ साथ। ठीक है, एक मिनट, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है ना, ब्लैक से लिखता हूँ, नहीं नहीं रेड चाहिए। तो क्या हो जाएगा, याद रखना, अगर हाइड्रा ना दे तो क्या हो जाएगा, प्लानेरिया। सब इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपके ऑलरेडी मेंशन है। अच्छा एक बात याद रखना, हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा में और भी कुछ चीज़ पाया जाता है, किसमें, बर्डिंग भी कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है। अगर बर्डिंग भी पूछ ले, अगर बर्डिंग भी पूछ ले तो क्या हो जाएगा आपका, याद रखना हाइड्रा ही आंसर हो जाएगा। बर्डिंग की बात कर ले, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो, हाइड्रा में हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, स्टार्ट हो जाओ। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का बहुत सारे एग्जाम्पल पूछता है। और क्या पूछ सकता है तुम्हें, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल पूछता है डायरेक्ट, फ्रेगमेंटेशन साथ साथ लिखते चलो, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, याद रखना, स्पायरोगायरा में। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, तो उसको अच्छे से करना। साइंस में बस एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, नंबर तुम्हारे पास में बैठा हुआ है। फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा हो गया। और आपका बाइनरी फिजन पूछता है बहुत, बाइनरी फिजन आपका इसमें भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी फिजन की बात करें, एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, अमीबा। और अमीबा का डायग्राम देख लेना 5 नंबर के लिए। ठीक है, अमीबा का डायग्राम कुछ भी पेंसिल घुमा दो बन जाएगा, तो थोड़ा सा दिखा देना ये फॉल्स हैंड है, उसके बारे लिख देना, तो अमीबा के बारे पूछता है। अच्छा, अमीबा और किस में पाया जाता है, और आपका जो होता है लेशमीनियासिस में पाया जाता है, अमीबा और लेशमीनियासिस। ठीक है, चलो। अच्छा, लेशमीनियासिस क्या काउज करता है, आपकी बुक में है वो बताओ थोड़ा सा। लेशमीनिया जो है वो क्या काउज करता है, वो काला अजर काउज करता है। ठीक है, क्या करता है, काला अजर काउज करता है। बहुत डीप में अगर क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है कि लेशमीनिया क्या काउज करता है, तो काला अजर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउज में, तो तुम लोग सोचोगे कि ये भी एग्जाम्पल में था, काउज करता है। ठीक है, लेशमीनिया कौन काउज करता है, काला अजर। लेशमीनिया क्या काउज करता है, काला अजर, बस। और कुछ चीज़ें हाँ बिल्कुल है, जैसे और एक याद रखना, मल्टीपल फिजन किस में पाया जाता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल साथ साथ लिखते चलना, फिजन जो होगा वो किस में पाया जाएगा, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में पाया जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, एनसीईआरटी को अच्छे से देखना, प्लाज्मोडियम में पाया जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पोर फॉर्मेशन, कोई ना कोई एक पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आता, सब लोग बोले कि सैम्पल पेपर सेंटर पेपर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, देखो क्वेश्चन इस साल न्यू बन रहे हैं, चीज़ें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है, लेकिन आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जाएगा। तो मेरे साथ बने रहो, जितना करा रहे बस करते रहो, आ जाएगा। अगर इसमें से नहीं आया तो इसमें से ज़रूर आएगा, मैं इसीलिए मैं कनेक्टेड सीरीज़ पहले बता दिया था कि वो मैं करवाऊंगा ही। और हर एक चीज़ का, चाहे PYQ हो, सेंटर पेपर, सैम्पल पेपर, जो भी हो सबका मैं कनेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ना ही दूसरे से ज़रूर आ जाएगा, बस साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन में राइजोपस। ठीक है, राइजोपस याद रखना। और कुछ चीज़ें हाँ, और कुछ चीज़ें बता दीजिए। हाँ, आप लोग एक चीज़ याद रखना, और कुछ हाँ यहाँ पे मैं और कुछ चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा इसको देख के रखना। ये अक्सर 2 नंबर में पूछता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अच्छे से। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल पहले, प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो याद रखना शुगर कैन, शुगर केन हो जाएगा, उसके बाद रोज़ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल बता। और इसमें अच्छा, एक तो ये पूछता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इसके एडवांटेज क्या क्या है, ये किस सब्जेक्टिव पूछता है इस तरीके से, एडवांटेज, एडवांटेज क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसमें 3 चीज़ होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, 3 चीज़। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कटिंग। ठीक है, कटिंग का एग्जाम्पल, किसको किसको कट कर सकते हैं वो पूछते हैं। दूसरा आता है आपका दूसरा प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, एक होता है लेयरिंग। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पे, तो आप कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, एक ही बात बोलूँगा, एनसीईआरटी को 1 शॉट कहीं से भी देख लो। ठीक है, और उसके बाद ये सब सीरीज़ को देखते रहो। एक होता है ग्राफ्टिंग,
अब एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। कटिंग में क्या क्या आ जाएगा, किसको किसको कट कर सकते हैं, सबसे पहले ग्रैप्स, ठीक है, टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक में ही है सब। शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन हो गया। और लेयरिंग में जैस्मीन, एग्जाम्पल में डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम्पल कि इसमें से लेयरिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, तो याद होना चाहिए। एक हो गया जैस्मीन। और ग्राफ्टिंग में एप्पल लिख लो, एप्पल मतलब सेब। चलो हो गया, इतने सारी चीज़ें बस एक क्वेश्चन से। अगर ये नहीं पूछा ना तो इनमें से कोई एक पूछ देगा, इसलिए। और ये आपका सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसका क्या एडवांटेज है, क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किस तरीके से कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कटिंग किसका किसका, ग्रैप्स का, शुगर कैन का, लेयरिंग, जैस्मिन का, और भी एग्जाम्पल है, बट बेसिकली इतना ही एनसीईआरटी में है और ज़्यादातर इतना ही पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कि व्हाट इज़ द सेफ पीरियड ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन का सेफ पीरियड क्या होता है, फिर टाइम क्या होता है सेफ, तो जितना पहले कर ले उतना ज़्यादा सही होता है, कितना 3 मंथ। और रिप्रोडक्शन चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सब देख लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज क्या क्या है वो अच्छे से देख लेना। आएगा अगर कनेक्टेड क्वेश्चन तो वो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। एक मैं बता रहा हूँ, एक NCR सेशन होगा, ठीक है, NCR सेशन या NCER, वो मैं नाम बाद में बताऊंगा। NCER रखूंगा या NCR जैसा हो जाएगा, ठीक है। NCR सेशन होगा जिसमें कंप्लीट NCERT का, चाहे वो साइंस हो, सॉरी साइंस बोला, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, इंटेक्स हो, एक्सरसाइजेस को हो, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो, इम्पॉर्टेंट डायग्राम हो, हर एक चीज़ इस सेशन में कराया जाएगा, ठीक है। वो ज़रूर देखना। अप्रॉक्स आई थिंक जनवरी में ये मैं करूँगा, ठीक है। चलिए, मैं करवाऊँगा नहीं बट मैं बना के दूंगा, सर लोग करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCER सेशन आएगा, ठीक है, जिसमें NCERT का हर एक चीज़ होंगे। चलो इंपॉर्टेंट डायग्राम, हर एक चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्टिव ड्यूरिंग रनिंग, दौड़ने के दौरान कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, ये क्वेश्चन हार्मोन से क्वेश्चन पूछता है। तो कौन सा, एड्रेनलिन जो है ये आपका एक्टिव होता है। अच्छा, और कुछ चीज़ें बता दिया जाए। इंसुलिन को अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से। अच्छा, इंसुलिन, एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो आयोडीन का पूछता है कि आयोडीन का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, घेंगा रोग में ही क्यों आयोडीन यूज़ होता है, ठीक है। और ये शुगर से रिलेटेड पूछता है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड को क्या काम करता है। ये सब्जेक्टिव के नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इंसुलिन का क्या काम होता है याद रखना। ये जो है ये क्या कहता है, रेगुलेट करता है, बोलो क्या, ब्लड प्रेशर, गलत ना, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, पहला पॉइंट याद रखना। और कुछ चीज़ें देखो, थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन जो है ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा जो रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट फैट ऑप्शन दे देगा, थायरोक्सिन कुछ भी दे सकता है, या थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है तो ऑप्शन में रहेगा रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बस इस तरीके से। या सिंपल से ऐसे बोलेगा थायरोक्सिन रेगुलेट, ऑप्शन में 4 दे देगा, कुछ भी उसमें से क्या क्या रहेगा आपका। तो रेगुलेट क्या क्या करता है, ये सब NCERT है, ठीक है। रेगुलेट क्या क्या करता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या होता है, आई थिंक ब्लैक लेना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन, आसपास के साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, एंड फैट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये थायरोक्सिन हो गया, ये एड्रेनलिन का बता दिया, इंसुलिन का बता दिया। अगर इसमें से पूछेगा तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 45, मास्टर ऑफ ग्लैंड किसको बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अब फिलहाल ये पूछा है मास्टर ऑफ ग्लैंड किसको बोलते हैं, बताओ। बहुत अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं। अच्छे से याद रखना। थायराइड का तो ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। लीवर का फंक्शन क्या है बता देना थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। आते हैं प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में पूछता है प्लांट हार्मोन क्या है, उसका क्या क्या फंक्शन है वो बता दो, ठीक है, पूछता है प्लांट हार्मोन से। तो आज जब इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो प्लांट हार्मोन जो इसमें से कौन सा, ऑक्सीन जो है ये आपका प्लांट हार्मोन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्लांट हार्मोन में बताता हूँ। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, ये आपका मेल में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है बहुत बार। और आपका ऑस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रोजन जो होता है आपको फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, फीमेल में पाया जाता है, इस बात को याद रखना। और प्लांट हार्मोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले आ जाओ, एक ऑक्सीन,
साथ में फंक्शन ही बता देते हैं, कभी कभी फंक्शन ही डायरेक्ट पूछ लेता है। ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, हेल्प किस में, ग्रोथ में, किसका ग्रोथ, सोचो, उसका नहीं, स्टेम का, ठीक है, ऑफ द स्टेम का, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सिन का क्या काम है, हेल्प करता है ग्रोथ इन स्टेम। और हो सकता है ऐसे पूछ दे कि ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्सिन, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, मतलब कैसे भी, तो तुमको याद होना चाहिए। एक आता है साइटोकिनिन, साइटोकिनिन मैं बता रहा हूँ, इतना कर लेना, बहुत काम दे देगा। साइटोकिनिन का क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न, प्रमोट क्या करता है, ये सेल डिवीज़न, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है, एक आता है जिब्रेलिन, ये नाम तो याद रखना, 4 गो है वो तो ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन भी याद रखना, सब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा, एक होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है, ये ग्रोथ करता है स्टेम को, ठीक है, ये भी स्टेम को ही ग्रोथ करता है, लेकिन और कुछ भी फंक्शन है, बिल्कुल है, इन स्टेम, और साथ में ये फ्रूट को भी याद रखना, फ्रूट्स को भी, और ये सेल को इलार्जमेंट का काम करता है, तो उतना छोड़ दो। उसके बाद एक आता है आपका, याद रखना, इथीन, इथीन जो होता है, ये जो होता है, ये प्रमोट करता है रैपिंग के लिए, ठीक है, रैपिंग के लिए, ये तो क्या करता है, सबसे पहले प्रमोट करता है ग्रोथ को, और रैपिंग फ्रूट के लिए, ठीक है, पकने के लिए, रैपिंग ऑफ फ्रूट, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। और एक याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहैबिटर ग्रोथ को रोकने के लिए किसका काम आता है, तो ग्रोथ रोकने के लिए एक याद रखना, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये क्या कहता है, इनहैबिटिंग ग्रोथ, इनहैबिट्स ग्रोथ, इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखना, ठीक है। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है कैमियोट्रॉपिज्म, ठीक है, एक होता है जियोट्रॉपिज्म, ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, कैमियोट्रॉपिज्म, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सब चीज़ें याद रखना। फोटोट्रॉपिज्म में लाइट की तरफ जाएगा, और जियोट्रॉपिज्म में ज़मीन की तरफ जाएगा, ठीक है, कैमियोट्रॉपिज्म में, और इस तरह चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम है, फोटोट्रॉपिज्म, कैमियोट्रॉपिज्म, इसको अच्छे से डेफिनेशन के लिए याद रखना। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है सलाइवा में। मैं तुम्हें बता दूं, एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छे से देख लेना डायग्राम के लिए, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के जो 2 पेजेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है और आखिरी जहाँ तक होता है, वहाँ का हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, हर एक लाइन से पूरा का पूरा, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऐसे लाइफ प्रोसेस में, तो ज़्यादा क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब भर भर के क्वेश्चन है, मैं जहाँ तक पॉसिबल है वो मैं कराता हूँ, ठीक है, इसी वीडियोज़ में। उससे पहले मैं 1 मिनट, हाँ चलो मैं उसको साइड कर दिया ताकि हम लोग लिख सकें, ठीक है, साथ साथ लिखते रहना। कौन सा फिलहाल पूछा, सलाइवा में कौन सा पाया जाता है, तो सलाइवा में क्या पाया जाता है, बोलो बोलो, हम लोग देखो क्वेश्चन पूछा है टाइलिन में, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन, ठीक है, याद रखना, ठीक। लेकिन ज़्यादातर सलाइवा में ये भी पूछ सकता है, टाइलिन ना देख करके क्या पाया जाता है, तो स्लाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना, ब्लैक से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या पाया जाता है सलाइवा में, स्लाइवरी अमाइलेज, ये ज़्यादा पूछता है। अगर टाइलिन ना दे, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे सकता है, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, स्लाइवरी आर है, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब मैं तुम्हें जितने भी कनेक्टेड पॉसिबल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मैं तुम्हें करवाता हूँ एक एक करके, तो रेडी, बिल्कुल रेडी, नहा धो के। प्रोटीन डाइजेशन, जब प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अ प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से कुछ भी दे देगा, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पेप्सिन, याद रखना क्या होता है, पेप्सिन, इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखना, पेप्सिन। डायरेक्ट मैं लाइन लिखा दे रहा हूँ ताकि ये ऑब्जेक्टिव में आए तो तुम छोड़ के मत आना, ठीक है। चलो दूसरा बात क्या लिख सकते हो, अच्छा एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है,
लॉन्गेस्ट पार्ट किसका, एलिमेंट्री कनाल का, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, ALI, ठीक है, यहाँ पे आई, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल का, ठीक है। बताओ क्या होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल का क्या हो जाएगा, अच्छे से याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नाम छोटा काम बड़ा, ठीक है, याद रखना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और कुछ चीज़ें, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है कि जो ये किस ऐसे ऐसे पूछ सकता है कि लॉन्ग इंटेस्टाइन किसके पास होता है, हर्बीवोरस के पास होता है कि कार्निवोरस के पास होता है, बताओ ये क्वेश्चन। तो याद रखना, जो हर्बीवोरस होता है, ठीक है, जो हर्बीवोरस होता है उसके पास लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है। NCERT में रीज़न है, और हो सकता है रीज़न आपका एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ दे, क्यों, सेल्यूलोज खाता है इसी कारण से, है ना, उसको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। तो हर्बीवोरस में क्या लिख रहा था, हर्बीवोरस के पास क्या होता है, हैव लॉन्ग, SI लिख रहा, सिंपल इंटेस्ट नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये समझ जाना, ठीक है। और कार्निवोरस के पास शॉर्ट रहता है, ठीक है। और एक स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भी एक पहला हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, जो आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पिछले 10 साल में कहीं भी खोज के देखना, जब PYQs बनाएंगे तो उसमें देखना कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन बना स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। अच्छा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा अब आगे और भी चीज़ें बताते हैं, बिल्कुल बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं बता रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम से हर एक लाइन से, बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बाइल जूस जो होता है कौन सिक्रीट करता है, तो लीवर, ठीक है, लीवर का। अच्छा जो फैट जो होता है प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, वो किसके फॉर्म में होता है, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, ये तो बात ठीक है, इंटेस्टाइन, लेकिन किसके फॉर्म में, इंटेस्टाइन में, लेकिन एन ही है, ये एन है, ठीक है, इंटेस्टाइन में किसके फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ किसका, लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, याद रखना किसमें, लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम में इसे करना, जैसे ये इंपॉर्टेंट अगर मान लो पूछा सब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको दूसरे कलम से हाईलाइट करना, रेड से नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकते हो, अच्छा पेनक्रिया जो होता है वो सिक्रीट क्या करता है, मेरा क्वेश्चन ये है, पेनक्रिया जो है सिक्रीट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पेनक्रियाज जो है वो सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीट जो है वो क्या करता है, बोलो, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, याद रखना, पेनक्रिया क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। उसमें क्या क्या कंटेन होता है ये बताओ, क्या क्या इंजाइम कंटेन करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है, याद हो गया, पेनक्रियाटिक जूस ये करता है, रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, लेकिन क्या क्या ये पूछते हैं, क्या क्या इंजाइम कंटेन करता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कंटेन इंजाइम, इधर से लिखता हूँ जगह कम हो जाएगा, कंटेन इंजाइम्स, बताओ इंजाइम्स क्या क्या, सबसे पहले याद रखना, ट्रिप्सिन कहते हैं, ट्रिप्सिन, सही से लिख लो यार, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है ये किसके लिए होता है, ये आपका जो होता है ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में काम करता है, ठीक है। मैं लिख दूँ क्या, ट्रिप्सिन लिख देते हैं, डाइजेस्टिंग प्रोसेस में, ठीक है। और दूसरा आपका लाइपेज जो होता है, लाइपेज का काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये ब्रेक डाउन करता है फैट को, ठीक है। NCERT के लाइन है, ब्रेकिंग डाउन किसका, फैट्स का,
ठीक है। इससे पहले एक वर्ड था, आई थिंक मैं वो मिस कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है, बट इतना याद रखना ज़रूर, ठीक है। तो कोई इतना सारा क्वेश्चन करा दिया, मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तुम लोग एक बार एनसीईआरटी को रीड ज़रूर करना, टाइम नहीं है तो एक बार ज़रूर सुन लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 48, इसमें से कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा डोमिनेंट, टॉल जो है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला क्या है, मिरर का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है, बस प्लस माइनस का फर्क है, यानी 19-20 का फर्क है, ठीक है। 19 लाख 20 लाख का नहीं है, 19-20 का फर्क है, ठीक है। तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, डबल कनकेव लेंस किसको नाम से जानता है, डबल कनकेव लेंस वो ऑल्सो नोन एज कनकेव लेंस। अगर ये ना दे तो क्या दे सकता है, सुटेबल आंसर बाई कनकेव होना चाहिए था, बट नहीं दिया तो क्या कर सकते हो, वो बोर्ड का ऑप्शन है, जो भी लिखा हुआ बोर्ड में ही इस टाइप से दिया हुआ है, कनकेव, डबल कनकेव इसको बोल सकते हो, ठीक है, डबल कनकेव। अच्छा, पावर ऑफ आपका क्या बोला, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, इस तरीके से कनकेव लेंस का पूछता है, कन्वेक्स लेंस का पूछता है, तो कन्वेक्स लेंस की बात करें तो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव किस में पाया जाता है, वो कनकेव में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कनकेव लेंस में पाया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें पावर ऑफ लेंस से जो क्वेश्चन है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आ जाओ, ठीक है, आ गया। तो देखो, हाँ, तो हम लोग यहाँ आ रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कुछ बात करना था आपसे, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का, रेसिप्रोकल होता है किसका, ऑफ किसका, इट्स फोकल लेंथ, याद रखना। फोकल लेंथ क्या होता है, ये भी डेफिनेशन, ये भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f, एफ बोले तो क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, इससे एक सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का, बताओ जल्दी से, बताओ, बहुत अच्छा, ऐसा यूनिट कहता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। और 1 डायोप्टर कितना बराबर होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। इस बात को भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। हाउ मैनी रिफ्रैक्शन पूछे, क्या आना चाहिए, 2, ठीक है। विच कलर यूज इन सिग्नल इन डेंजर, कौन सा कलर डेंजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बताओ कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं, रेड का इस्तेमाल करते हैं। वाई, आखिर क्यों रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दुनिया में कोई कलर नहीं है, ठीक है, बताओ आखिर रेड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। देखो, क्योंकि ये इसमें जो होता है इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, दूर से दिखता है, कैसे दिखता है, दूर से, बहुत दूर से दिखता है, ठीक है। खतरा है, ठीक है। एक तो क्या है, रेड जो होता है, रेड हैज़ लॉन्गेस्ट, क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, विच कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो अपना लाल है भाई, लाल है, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। और क्या है, ये जो होता है लीस्ट स्कैटर करता है, मतलब क्या, मतलब फैलता कम है, ठीक है, याद रखना। ये तो अपना विबग्योर जो पढ़े थे ना हम लोग, उसमें बताए थे ना, अपना वॉलेट सबसे ज़्यादा वो स्कैटर करता है, ठीक है। तो ये लीस्ट कौन करता है, अपना रेड करता है, तो इसी कारण से ये सब आप याद रखना कारण, ठीक है। चलो, 2 चीज़ समझ में आ गया, रेड ही का क्यों इस्तेमाल करते हैं, समझ में है ना। चलो देखो, इतना सारी चीज़ें कर रहे हैं, देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, शायद मैं लगा के बोल रहा हूँ, मे भी हो सकता है कोई तुम्हें इस तरीके से नहीं बता रहा, चाहे वो तुम हिंदी मीडियम का ही ले लो, इंग्लिश मीडियम तो छोड़ ही दो, वो तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, हम चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो तुमसे छूटे ना, इसीलिए जो भी चीज़ें लिखा रहे इसको सिर्फ रिविज़न करते चलना। बहुत लोग पढ़ के रख लेते हैं 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, रिवीजन नहीं करते हैं। बिहार बोर्ड में एक चीज़ है, रिवीजन में डिवीज़न है, जितना ज़्यादा रिवीजन करो, चाहे तुम चीज़ें ही कम पढ़ो, जितना पढ़ो उसी को रिवीजन करके जाओ, आ जाना है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। ऐसे बात में गाना याद नहीं आ रहा ना, तो मैं गाना गा देता, क्योंकि ऊपर वाला पता नहीं क्यों गाना बजा रहा है, वो लोग ना 10th का स्टूडेंट है, बट लगता नहीं है, ठीक है इधर कहीं दूसरा बोर्ड का है। आ जाओ, लिवर, सॉरी, ये मैं लिवर क्या पढ़ रहा हूँ,
हाँ इग्नोर करो, ऊपर लोग पता नहीं, आज एक ही एग्ज़ाम हुआ होगा उनका, इसलिए एक एग्ज़ाम देके इतना खुश है। मेरा एग्ज़ाम आज ख़त्म हुआ, तुम लोग के लिए मैं बैठ गया कि अब मेरा काम ख़त्म हुआ एग्ज़ाम का, अब आप लोग का टेंशन मुझे लेके चलना है, ठीक है। जिम्मेदारी है ना। लाइव वायर जो होता है वो जनरली किस कलर का होता है, बताओ किस कलर का, है ना, याद आ गया कुछ, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो 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 लाइव वायर होता है वो आपका रेड कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि हमको जिंदा ही रहने नहीं देगा, बहुत ज़्यादा खतरा है, इस तरीके से याद रखते हैं। ब्लैक कलर जो होता है वो क्या शो करता है, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल है। क्या कर रहे हो, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वायर के लिए शो करते हैं। और ग्रीन किस लिए, अर्थ वायर के लिए, ठीक है, अर्थ वायर के लिए, ठीक है, अर्थ वायर के लिए। लाल लाइव वायर तो रेड कलर से होगा, न्यूट्रल वायर ब्लैक के लिए, ग्रीन कलर आपका अर्थ वायर के लिए। चलिए इतने सारी चीज़ें हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे देखो, इलेक्ट्रिकल से चला मोटर, पानी निकला, मैकेनिकल में हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखना। और जो को और डायनामो जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा। डायनामो की बात करें वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एग्जांपल आपका डायनामो और जनरेटर, ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डायनामो जो है वो क्या होता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल बोले तो वो जो देखो ना शादी में जनरेटर आता है, जनरेटर जिससे हाथ से वो क्या करते हैं, उसको राउंड राउंड करते हैं, फिर वो क्या होता है, घूमने लगता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो गया। तो इसी तरीके से चलो ये हो गया, समझ में आ गया, आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 की रेसिस्टेंस जो होता है ऑफ कंडक्टिंग वायर किस पे डिपेंड करता है, बताओ किस पे डिपेंड करता है, बताओ। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, और ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में आया था मेरे टाइम पे, बहुत अच्छे से याद है मुझे। क्यों, देखो जब क्वेश्चन पूछा था वैसे तो मुझे आता ही था, लेकिन लिखने का तरीका तुम ऐसे लिख सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर डिपेंड अपॉन, 1 नंबर लगा दो, फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 3 चीज़ लिख दिए। उसके बाद तुम क्या कर देना, उसके बाद इस तरीके से क्या लिख देना, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। ये चीज़ करके इसको डिब्बा में बंद कर देना, और थोड़ा सा SI यूनिट भी लिख देना। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, छोड़ दो मत लिखना, ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला लिख देना, तो वो क्या होता है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और हमको साइंस में दिया था 90 मार्क्स। मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग पता नहीं क्यों मैंने मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भैया आपका कितना मार्क्स आया था, आपका कितना 10th में आया था। देखो मेरे आने और ना आने से तुम्हें कोई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमसे ज़्यादा भी बहुत लोग आए इस साल, ठीक है, 96, 97, 94, 91। तो ये मार्क्स जो है, अब ये पूछोगे आपका अगर 100 आया तभी पढ़ेंगे, आपका 0 आया तब क्या करते, नहीं पढ़ते, ठीक है। देखो जो चीज़ बता रहे करो, मार्क्स छोड़ो, मेरा मार्क्स लेकर क्या करना है, तुमको मार्क्स बनाना है ना, तो मैं मदद कर रहा हूँ, बस इतना सोच के रखो, है ना। बस वो एकदम बहुत बड़ा वाला टॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा वाले मीडियम है, एवरेज है, ठीक है, चलेगा। हाँ चलो आगे बताते हैं, और क्या बताना था तुम्हें, हाँ SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी बताओ तो फटाफट, कमेंट सेक्शन जल्दी से। SI यूनिट किसका, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का हो क्या होता है बताओ, इसका उल्टा हंडी और मीटर, ओम मीटर, याद रखना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के, सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है, ये आपका होता है 6.25 10⁻18, ठीक है, याद रख लेना। ओके चलिए, इसमें से किसका इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने के लिए, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैडमियम रॉड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किस कंट्री को कंट्री ऑफ विंड के नाम से जाना जाता है, तो डेनमार्क को जाना जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें से कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, मिलन हुआ था, ठीक है, डीकम्पोजिशन में ब्रेकअप हो गया था। तो वही खोजो कहाँ ब्रेकअप हो रहा है, इस समय तो हम लोग आगे खोजने में। तो देखो ये 1 था, 2 हो गया, ठीक है, पापा में छोटी सी बड़ी होगी, देखो छोटी था और ये बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका डीकम्पोजिशन हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 कि एक्टिविटीज़ को अच्छे से देख लेना। वैसे NCR सेशन में ऑलरेडी वो चीज़ें रहेगा, इंपॉर्टेंट जो भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से क्या रिजल्ट आते हैं वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखता है, वहाँ से सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। इसमें आपको जैसे एक्टिविटी एक आपका जो एक्टिविटी मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी जो NCERT में है, खास करके मैं केमिकल ये वाला चैप्टर बात कर रहा हूँ, एक अपना जो वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्या होता है, तो डिजलिंग वाइट फ्लेम बनता है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, क्या होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की बात करें,
ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ये वाला एक्टिविटी को अच्छे से देख लेना। और इस चैप्टर में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना हो ना तो एक बहुत फेमस सा टॉपिक है कोरिजन वाला, ठीक है, कोरिजन और रेंसिडिटी वाला, ठीक है, कोरिजन एंड रेंसिडिटी वाला से क्या हो जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे अगर बनाना हो तो, ठीक है। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बनता है 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शॉर्टकट में, ठीक है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट डी लिख देता हूँ ना तो तुम लोग भूल जाओगे मेरे तरह हो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रखना। ये दोनों में डिफरेंस पूछ देगा ऐसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, विथ आप इक्वेशन भी कोशिश करना, इक्वेशन भी एक एग्जांपल दिखा दो, ठीक है। जैसे सिंपल अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ ए बी था तो दिखा दो, या ए प्लस बी हो गया, अलग अलग हो गया, इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखा दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, इक्वेशन के साथ साथ। और इस टॉपिक में आप इसको पढ़ के जाना, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑब्जेक्टिव बनता है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है, ये डेफिनेशन पूछता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो मैं बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, इतना कर लो जो मैं करा रहा हूँ काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा मैं तुम्हें कुछ सब्जेक्टिव थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए तरफ लेके चलता हूँ, तो लोग बताना, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन एग्जाम्पल बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले याद रखना, बर्निंग ऑफ जो कोल होता है, कोयला का जलना जो होता है, दिल तो जलता है वो अलग बात है, बट कोयला का जलना जो होता है, कोल है रे, कोल जो होता है, ये भी किसका कॉम्बिनेशन का है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी किसका है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, याद रखना, ठीक है। और एक टॉपिक आता है एक एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन, भाई देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। अब बोलेगा अभी तो टाइम कम है कैसे देखेंगे, वन शॉट देखो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए तुमको लग रहा है। जो लोग पढ़े हैं अपने नोट्स में जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ बस उसको टिक आउट कर लेना, ठीक है, ये पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना सब है, बट जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देना, ठीक है, मतलब ध्यान देना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, क्या होता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, पहला बात याद रखना। दूसरा जो होता है रेस्पिरेशन में काम देता है, रेस्पिरेशन जो अच्छा सॉरी मैं तुम्हें बता ही क्यों दिया, बट याद रखना, पूछ रहा हूँ तुमसे, रेस्पिरेशन जो है क्या वो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कमेंट सेक्शन बताना, मुझे भी पता चले तुम लोग कितने अच्छे से वीडियोस को देखते हो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यस या नो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। और कुछ मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, हाँ, डीकम्पोजिशन एक वेजिटेबल, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, कोरिजन रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट है, जितने भी टाइप है केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट है, सब तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब आते हैं, देखो अच्छा नंबर अगर लाना है तो कुछ तो करना होगा, अलग करना होगा बाकियों से, नहीं तो फिर वही बात हो गया है ना, अब की बार 300 पार नहीं 400 पार हुआ था ना, बट हुआ नहीं है किसी का भी। अच्छा, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है CH3L, ये कुछ है, डायरेक्ट पूछता है। NaNO3 क्या होता है, बोलो, ये होता है आपका सोडियम, बोलो नाइट्रेट, काहे ने बोलते हो, क्या हो गया है तुमको, बोलते क्यों नहीं कुछ। ये किसका फॉर्मूला, ये ग्लाइसरॉल का फॉर्मूला है, जो फेस में लगाते हैं ना, ग्लाइसरॉल, यस आई थिंक वो ग्लिसरीन था, है ना, मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है बताओ तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे। CaSO4.2H2O क्या है, किसका फॉर्मूला है बताओ, ठीक है, बोलते क्यों नहीं कुछ। साल्ट का फॉर्मूला क्या है बताना पड़ेगा, नहीं। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन,
1 से लेकर के 30 तक का टेबल याद मत करना, लेकिन 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आयरन का 26, मैग्नीशियम 25 बोले तो मैग्नीशियम। भाई लोग इतना ऐसा गाना बजा रहा है ना तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं भी कहीं गाने ना लगूँ, ठीक है। मैग्नीज का होता है, नॉट मैग्नीशियम। 24 की बात कर रहे हैं, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है। 23 की बात कर ले तो ये 23 किसका होता है, वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है। भाई कॉपीराइट आ जाएगा, ये लोग गाना बजा रहा है। चलो 1 से लेकर 30 तक याद रख लेना। कौन सा मेटल जो इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, बोलोगे नस, नहीं बच्चे, नस के अलावा भी कुछ मेटल होता है, ठीक है, सब्जी भी होता है। चलो कौन सा होता है, वैसे मैंने तुम्हें कनेक्टेड क्वेश्चन में पिछले क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, सोडियम, ठीक है, चलो याद रखना। अच्छा चलो, कौन सा हेमेटाइट है और है जो किस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन सा मेटल से बनता है, तो Fe आयरन से, हेमेटाइट वाला। उसका ऑक्साइड ऑफ मेटल आर कैसा होता है, वो बेसिक होता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथीन, नॉट मीथेन है, ठीक है, मीथेन है। अच्छा मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मीथेन बहुत बार पूछता है, ठीक है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से अगर थक गया होगा तो क्या पूछ सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ बच्चे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 90 होता है, 90 डिग्री, सिर्फ 90। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका 111। फॉर्मूला क्या होता है, ये सी है, वाह, CH4, ठीक है। आगे आ जाओ। कौन सा एसिड दही में पाया जाता है, दही का कारण बनने का कारण क्या, लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो एक्स्ट्रा बता दिया बायो का, केमिस्ट्री में ही। अच्छा कौन सा एसिड पाया जाता है दही में, बोलो बोलो, हाँ बोल लो, लैक्टिक एसिड, बहुत अच्छा, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ऑक्जेलिस किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर। पता है तुम्हें क्या याद आया मुझे, तुम्हें मुझे नहीं, मुझे तो बहुत कुछ याद आता रहता है। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, बताओ बताओ बताओ, ऑरेंज, और आपका नींबू पानी, लेमन, ठीक है। और कुछ, मिथोनाइक एसिड किसमें पाया जाता है, बोलो, मिथोनाइक एसिड आपका एंट स्टिंग में पाया जाता है, एंट स्टिंग में पाया जाता है। और कुछ, विनेगर याद रख लो भाई, काम देगा, विनेगर, विनेगर किस में पाया जाता है, आपका एसिटिक एसिड में पाया जाता है, किसमें, एसिटिक एसिड। देखो मैं ना सुबह से भूखा हूँ, सॉरी थोड़ा बहुत खा के गया था, क्यों झूठ बोलना, चाहे बस चाय पी के गया था एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। लाइफ में मैं तुमको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस, कि शायद ये ऐसा कोई एग्ज़ाम था जो बिना खाए एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने गया, बट यहाँ है एक दिन भी नाश्ता नहीं किया, बस मतलब चाय बिस्किट हल्का फुल्का, मतलब घर पे रहते हैं तो है ना, अम्मी मतलब बिना खाए जाने नहीं देती है ना, आपकी अम्मी भी, मदर भी बहुत ज़्यादा केयर करती है, बिना खाए जाने ही नहीं देगी। थोड़ा सा खाना है, कितना भी सुबह एग्ज़ाम हो, उठेगी, रोटी बनाएगी आपके लिए। तो आप लोग अम्मी के पास होंगे तो ज़रूर अपना अम्मी का ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि जब बाहर आ जाओगे तो तुमको खुद से ख्याल रखना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि घर कितना अच्छा था। कुछ चीज़ें यार फील करता हूँ, है ना, कपड़ा नहीं धोता था मैं, यहाँ के सब चीज़ मेंटेन करना पड़ता है ना, तो याद रखना पास में अम्मी हो तो थोड़ा मदद कर देना, बात सुनना, है ना। एट द एंड सब कुछ तो चले जाना ही है ना, सब कुछ जाना है, तो कुछ अच्छा कर्म करके जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 69, ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे नहीं तो हम। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें बोला रबर इज़ द पॉलीमर ऑफ किसका, आइसोप्रीन का, ठीक है। बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन इज कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो देख लेना। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन सब के सब वहीं पे शामिल थे, सब के सब, डायमंड, ग्रेफाइट हो गया, और फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन। क्रोमोसोम ह्यूमन में कितना पाया जाता है, 46। अगर आपसे प्यार पूछ ले, मतलब तो पेयर पूछ ले, अगर पेयर पूछ ले तब 23 में टिक करके आना, नहीं तो फिर तुम टिक हो जाओगे, ठीक है। अगर पेयर्स में पूछ ले, जोड़ा में, तो 23 वरना 46, बात को क्लियर रखना, ठीक है। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा, ये मेरी जान है ना। चलो इमोशनल हो जाएगा ना। इसमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, चलो बताओ कौन सा है आपका, ये कौन सा है, किडनी। बेच देंगे, आईफोन ले लेंगे। अच्छा बताओ, किडनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है 2 लाख का आईफोन मिलेगा, नहीं, आईफोन
वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है फ़ोन का, सही बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है कोई कंपनी का फ़ोन है भाई। यूट्यूब चलता है, YT स्टूडियो चलता है, कैमरा फ़ोटो स्नैपचैट चल जाता है, इंस्टाग्राम चल जाता है, काम ख़त्म है। वो कंपनी हम नहीं देखते, ठीक है। मेरे पास अभी आई थिंक नार्जो है, ठीक है। तो एप्पल वगैरह नहीं, अभी तो अपना उतना है नहीं, बट कोई ऐसा ये नहीं है खास करके फ़ोन वगैरह ये ही होना चाहिए, ठीक है। हमको न्यू ही चाहिए, ऐसा कभी ज़िद नहीं की। अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो आ जाओ किडनी के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है इंसान में, लेकिन जगह बताओ। एब्डोमेन में, ठीक है, एब्डोमेन में। और एक जो होता है वन जो होता है ऑन आइदर, कहाँ पे भाई लोग डांस कर रहे हैं, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है, याद रखना बैकबोन में, ठीक है। और कुछ चीज़ें, अच्छा एक बात बताओ, आर्टिफिशियल किडनी का नाम सुना होगा ना। हाँ, आर्टिफिशियल किडनी सुना है, बिल्कुल है ना, जिसका किडनी ख़राब हो जाता है तो वो आर्टिफिशियल किडनी होता है ना। आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस, याद रखना क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है हीमोडायलिसिस। चीज़ें याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी का शेप कैसा होता है की बात करें, इसका सॉरी, ये जो होता है बीन शेप्ड का होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड का होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड का होता है। अच्छा, बीन शेप की बात करें, बीन शेप से याद आया, और एक शेप इंपॉर्टेंट है, जो स्टोमक का शेप कैसा होता है, क्या होता है, स्टोमक का शेप कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जे शेप्ड का होता है। कैसा होता है, जे शेप्ड का पाया जाता है स्टोमक। और कुछ चीज़ें, बस इतना काम याद रखना। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी को क्या उसका नेफ्रॉन, ठीक है। और किडनी का स्ट्रक्चर बनाने देगा तो वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ग्लोमेरुलस पाया जाएगा, किस तरीके से जाता है आपको पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक 5 नंबर में के लिए नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम, 2 भाई को ज़रूर याद रखना, पूछ देता है, ठीक है। जाइलम किसके लिए होता है, फ्लोएम फूड के लिए, जाइलम वाटर के लिए, जाइलम फ्लोएम याद रखना। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं। हाई ब्लड प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 74 चाहिए आंसर आपके कमेंट सेक्शन में। 75 विच हाई ब्लड प्रेशर काउज करता है, क्या क्या काउज करता है, वो हाइपरटेंशन करता है, हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड्रोजन कहाँ पाया जाता है, अभी मैंने बताया था, ये भी बता दो। क्वेश्चन नंबर आप लोग 76 वाला कमेंट सेक्शन में, ये दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपका जो इंडोक्राइन ग्लैंड होगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। मास्टर ग्लैंड तो होता ही है, लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रहे, ये तो सेकंड नंबर में आता है, लेकिन एक जो फर्स्ट नंबर में आता है वो आता है पीनल ग्लैंड, ठीक है। याद रखना क्या था, पीनल ग्लैंड। अगर ये रहा तो ठीक बा, नहीं तो इसको टिक करके आ जाना। अच्छा, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन कौन सा होता है, पेनिस होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हाँ अच्छा, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, क्वेश्चन नंबर 79 तुम्हारे हवाले। कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा संभाल के आंसर करना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ आपका कॉटिलोडॉन का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन जो होता है फूड स्टोरेज का होता है, ठीक है, फूड स्टोरेज होता है। तो हम लोग टोटल 80 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं विथ कनेक्टेड क्वेश्चन, और पहला सेट हमारा कंप्लीट होता है सेंटअप एग्जाम का। सेट 2 करेंगे, सेट 3 करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, PYQ करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, आग लगा के रख देंगे। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें वीडियो बहुत 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 ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। ये देखो इस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, देखो ये न्यूमेरिकल्स आता है, तो ऑलरेडी इस बुक में ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें दिया गया है। देखो यहाँ डायनामो, ओजोन लेयर, फलाना ढिमकाना, हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा, हार्ट का लेवल, आर्टरी वगैरह वगैरह वगैरह। आपको ये आप ले सकते हैं, सिंपल सा मैसेज करके PDF आपको मिल जाएगा, फिर आप उसमें इसी तरीके से लिखते रहना चीज़ें। देखो कितनी सारी चीज़ें सज रहा है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जिसको चाहिए आप सिंपल सा इस नंबर पे कॉल करना, आपको मिल जाएगा। चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहो फेविक्विक के जैसा। और कुछ चीज़ें नहीं, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए। और भी अभी साइंस, SST और जहाँ तक पॉसिबल हो मैथ के लिए हर एक चीज़ हम लोग करेंगे। और जाते जाते कुछ हो जाए, क्या बताओ। एक गाना है ना, याद आ रहा था बहुत ऐसे, सोचा गा दूँ। है तेरी चाहत मेरी ज़रूरत, सोनी है तुझ बिन दुनिया मेरी, ना रह सकूँगा मैं दूर उनसे, है मेरी जन्नत गलियाँ तेरी, उम्मीद ये सीने में लेके मैं हूँ जी रहा, कभी तू मिले मुझसे कहे कि मैं हूँ बस तेरा। आगे क्या, तुम जो आए
ज़िंदगी में, ये लाइन मेरे लिए है ना, तुम लोग गाओ। तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, है ना, इश्क मज़हब इश्क मेरी ज़ात बन गई। थैंक यू वॉचिंग, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।